नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को औषध और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए व्यवस्था तैयार करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने टीकों और दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री के देश में उत्पादन पर जोर दिया है। औषध क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक है। उन्होंने कहा कि भारतीय औषधियों की उच्च गुणवत्ता और कम कीमतों पर उपलब्धता से भारतीय औषध निर्माण क्षेत्र में वैश्विक अभिरुचि बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 2014 के बाद से $12 अरब से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के प्रारंभिक चरण में 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि लगभग 100 देशों को कोविड के 6.5 करोड़ टीके निर्यात किए गए। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के केवल 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक मामला हमीरपुर और एक मंडी जिला में दर्ज किया गया है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,26,215 हो गई है। इनमें से 1,011 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 133 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,21,376 हो गई है। प्रदेश में आज 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। राज्य में अब तक 3,811 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.28% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,38,85,132 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,28,762 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,44,78,517 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,64,623 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 11,919 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 62,82,48,441 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,32,505 कोविड नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 115 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 72,94,000 से अधिक खुराकें दी गईं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 129 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 22 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके उनके पास शेष बचे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 5:20 पर। नमस्कार।